हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको जैसा कि पता है कि मैं बीएससी देवघर के डायरेक्टर हूँ और फ्रीक्वेंटली आपसे बातें करते रहता हूँ। अनेक वीडियोस मैंने अपलोड किया है आप लोगों के लिए, आपको उसको देख करके कुछ इनलाइटन हो सकते हैं। सरस्वती पूजा खत्म हो चुका है और आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने वाले होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और मैं जानता हूं कि देवघर में जो भी बच्चे नई पढ़ाई की शुरुआत करते हैं उसमें मोर देन 90% एसएससी की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एसएससी की तैयारी करना बहुत आसान होता है, इसके सिलेबस बहुत आसान होते हैं और आराम से जॉब मिल जाता है। 1.5 साल 2 साल की तैयारी करें और बस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जाकर के नौकरी करेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएंगे या फिर इनकम टैक्स या फिर और कुछ जो दूसरे सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जो जॉब्स होते हैं वो सब करने लगेंगे। ये बहुत आसान होता है, ये आपको मित्रों ने बता दिया है, आपके पेरेंट्स ने बता दिया है, गार्जियंस ने बता दिया और आप इसको मान लिए और फिर लग गए। सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। इतना आसान नहीं है। 1 साल में तो आपका एसएससी का एग्जाम कंक्लूड ही नहीं होता है। ये कंक्लूड होते होते 1.5 से 2 साल लग सकता है। और अगर आप टियर 1 या टियर 2 में फेल हो गए तो फर्दर अटेम्प्ट लीजिए और फिर 1.5 से साल और जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 3-4 साल आपका लग जाएगा। अगर गॉड ऐसा ना करे, टियर 1 या टियर 2 में फिर फेल हो गए तो 3-4 साल आपका बर्बाद हो गया। फिर आप सोच लीजिए कि कहाँ चले गए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्यों आप एसएससी करने की बात कर रहे हैं? मैं क्या एसएससी के विरोध में बोलता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं आपके पोटेंशियल के अंडर एस्टिमेट होने पर बोलता हूँ। किसने कह दिया आपको? कहाँ से आपको लगा कि ये बहुत आसान है करना? आपने सिलेबस देखा है क्या? जरा सा जीके का सिलेबस उठा करके देखिए ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नेचुरल साइंस, स्पेस साइंस, क्या नहीं है पढ़ना आपको? अंग्रेजी अपने आप में विशाल, 15-20 हजार वर्ड, साइनो एंट, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैथ पढ़िए तो एडवांस मैथ्स। आसान है क्या? इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो जितने लोग जा रहे हैं देवघर में तो 28-30 हजार बच्चे जा रहे हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए। रिजल्ट कितना है? कितने बच्चे? एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल से 2-5 बच्चे, इससे ज्यादा तो नहीं होता है। तो बाकी सब कहाँ चले गए? क्या हो जाता है उनके साथ में? तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाता है उनके साथ में। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपना एनर्जी का सही उपयोग करिए और जहां ज्यादा अवसर अवेलेबल है उस तरफ मूव करिए। किसी के कहने पर आप मत जाइए। अपनी बात को अपने दिमाग से सोच करके और तब निर्णय लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। और इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप बैंक की तरफ मूव करिए। बैंक की तरफ मूव करिएगा तो 1 साल में आप कम से कम 8 से 10 एग्जाम दे पाइएगा, या तो पीओज के या कलर के, और फिर एलआईसी के और जीआईसी के एग्जाम मिला दीजिए तो 10-12 एग्जाम। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, मतलब 12-14 एग्जाम तो आप दे ही सकते हैं। आप सोच के देखिए कि 12-14 एग्जाम में पास करना आसान है या एक में पास करना आसान है? किस में प्रोबेबिलिटी है सफलता की ज़्यादा? आप समझ सकते हैं। इतना तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग सभी का है, आपका भी है कि एक बार में अगर आप एसएससी में फेल करिए तो 1.5-2 साल ले लिया ये। लेकिन अगर आप बैंक में 4 एग्जाम भी फेल करिएगा तो 5वें में पास करिएगा, उसी साल होगा। 1 साल में 10 एग्जाम होता है, 12 एग्जाम हो सकता है। अगर 12 एग्जाम में फेल करिएगा तब आपको नेक्स्ट ईयर चांस लेना पड़ेगा, और तब 12, अब क्या 24 में फेल कर जाएगा? इतना तो मुझे नहीं लगता कि किसी का दुर्भाग्य हो कि 24 एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि आप थोड़ा इस बात पे विचार करिए कि आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो आपको कितना फायदा दे रहा है, आपके सक्सेस में कितना बड़ा रोल उसका हो सकता है। मेरा विश्वास यह है कि हार्ड कॉपी से पढ़िए, बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए। ये जो ऑनलाइन जो सोच रहे हैं ना कि 400-500 रुपए में मिल जाता है, इतना 1000 कॉपी, इतना 1000 टेस्ट, वो 1000 टेस्ट आपको केवल क्लटर पैदा करता है आपके दिमाग में। इतना आसान नहीं है। आपको साइंस के विद्यार्थी अगर हैं तो आप समझ सकते हैं कि विजुअल इम्पैक्ट बहुत टिकाऊ नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि किसी फिल्म का नाम लेकर के कि चलो 10 डायलॉग सुना दो, आप सुना नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दूं कि 7th में जब तुम थे तो तुम्हारे अगले बेंच पे कौन बैठता था, पिछले पे कौन बैठता था, कौन टीचर आते थे, कब आते थे, तो पूरी स्टोरी सुना देंगे। क्यों?
क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं था, वो फिजिकल था। सिमिलर इज द केस विथ बुक्स एंड मैगजीन्स। आप मैगजीन्स में जो पढ़ते हैं, बुक्स में जो पढ़ते हैं, वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, और आप जो सिनेमा देख करके पढ़ते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में या टैब में, वो एकदम टिकता नहीं है। और आप पैसा बचाने की बात सोचते रहते हैं कि पैसा बचा लूँ। आपके पेरेंट्स कहते हैं पैसा बचाने के लिए क्या? आप खुद ऐसा करते हैं, आपको लगता है कि ऑनलाइन का बहुत आसान होता है, कम पैसे में हो जाएगा। कितना कम पैसे में हो जाएगा? ये गलत परसेप्शन है। आपको मैं इकोनॉमिक्स का थ्योरी बता दूं, और आप जानते भी होंगे, बहुत पहले से लोग कहते आए हैं, आज भी वो सही है कि मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा कमाया जाता है। अगर आप कार खरीदने की बात सोचेंगे तो कार खरीदेंगे, और अगर आप साइकिल खरीदने की बात सोचेंगे तो साइकिल खरीदेंगे। अंतर यही है कि कार खरीदने के लिए आपका सोच भी कार खरीदने जैसा होगा, और साइकिल खरीदने के लिए सोच भी उसी लेवल का होगा कि आप साइकिल ही मुश्किल से खरीद लें, तो फिर रुपया 2 रुपया 5 रुपया बचाइएगा, एक दिन साइकिल खरीद लीजिएगा। जरा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अपना सोच को ऊंचा रखिए। आप अपने सपनों को जो नीचे करके रखे हैं ना, उसको ऊंचा उड़ान दीजिए। जितना बड़ा सोचेंगे आप उतना ज़्यादा सफल होंगे, और जितना नीचा सोचेंगे आप उतना नीचे हो जाइएगा। आप एमटीएस का सोच करके क्या कर लीजिएगा? एमटीएस का मतलब क्या होता है पता है? प्यून, हवलदार, चपरासी, वॉचमैन, यही बनना चाहते हैं आप? एक एसएससी बन के क्या हो जाएगा? 45 से 55 हज़ार के बीच की सैलरी हो जाएगी। अगर आप बैंक पीओ करिएगा तो अराउंड 90,000, और 8 पे कमीशन ना रहा तो मोर देन लैक्स होगा, मोर देन डबल ऑफ एसएससी सैलरी होगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप अपने एनर्जी को भरपूर यूटिलाइज करिए, आप में बहुत पोटेंशियल है। और कई बार तो मैं सुनता हूँ कि आप ही जैसे स्टूडेंट्स हमें फीडबैक देते हैं, पेरेंट्स सीधे कहते हैं देवघर में पढ़ने का जगह नहीं है, देवघर पढ़ने का लायक है ही नहीं, यहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है, सीधे पटना जाओ, पटना जाओ, 4-6 महीना में पढ़ोगे, साल भर पढ़ोगे, ज्वाइनिंग लेटर लेके आ जाओगे। इतना आसान है क्या? कितने लोगों, आप सर्वे करके देखिए ना कि कितने लोगों ने, कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजा, 10-20 लाख रुपए खर्च करके आ गए, और सफलता का रेशियो कितना है? अगर 100 बच्चे जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से 4-5 बच्चे सफल होते हैं, बाकी सब फेल होकर आ जाते हैं, फिर बैरिंग वापस आ जाते हैं। इतना आसान नहीं है। देवघर में पोटेंशियल है। एजुकेशन के मामले की बात कर रहा हूँ। डीएससी एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है बैंकिंग के फील्ड की। इससे पुराना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इससे पुराना कोई इंस्टीट्यूट नहीं। जितने भी बैंकिंग के फील्ड के इंस्टीट्यूट्स आए हैं सभी हमारे बाद आए हैं। बीएससी 1993 से, इसके बाद का आप नाम ले लेकर के गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, और तब देख लीजिएगा कि किसका कब कितना पुराना हिस्ट्री है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है तो हमसे ज़्यादा रिजल्ट्स आप समझ सकते हैं। मैं न फिगर बता रहा हूँ ना कुछ, मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि देवघर के बीएससी ने अनेक पीओज पैदा किए, अनेक क्लर्क्स पैदा किए हैं। तो आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं? क्यों पटना में आपको लग रहा है कि पटना जाते ही आप सफल हो जाएंगे, और यहाँ पे सफल नहीं होंगे? पटना के जाने में आपको कितना खर्चा आता है आपको समझ में आता है? देवघर में घर में आप रहिएगा, घर में पढ़िएगा, और यहाँ पर आपका एक्सपेंस भी कम होगा। ज़रा विचार करिए। क्योंकि मेरे पास जब बच्चे इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, और उनको जब मैं अपना फीस बताता हूँ तो वो कहते हैं 500 के महीना मैं दे पाऊँगा, और पटना जाएंगे तो वही कहेंगे मैं 35,000 रुपये दे दूंगा, और रहने का खर्चा भी दे दूंगा, और सारा कुछ दे दूंगा। मैंने 5 लाख को खर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आते ही उनके दिमाग में कंजूसी का कीड़ा घुसा हुआ रहता है कि नहीं, देवघर में नहीं देना है। गजब सोच है। तो जरा अपना सोच बदलिए, और फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। अगर आप बैंक करना चाहिएगा तो आपको साल भर में मौका मिल सकता है 10-12 एग्जाम देने का। अगर आप एसएससी करना चाहते हैं तो साल भर में 1 मौका मिलेगा, 2 मौका मिलेगा, इससे ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं। और किसी एक टीयर में फेल करेंगे तो फिर 2 साल लगा दीजिए। लेकिन बैंक में आप 10-12 चांस में फेल कर जाएंगे, ये मुझे लगता नहीं है। और अगर आपका बैकलॉग रहा तो नेक्स्ट भी 12 एग्जाम नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं, तो उसमें तो जरूर सफल हो जाइएगा। तो सफलता की प्रोबेबिलिटी किसमें आप समझ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ कि आप वाइज डिसीजन लीजिए, किसी के बहकावे में, समझावे में मत आइए। अपने पोटेंशियल को मापिए, समझिए, आपके एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करिए, और हार्ड कॉपी पढ़िए, किताब कॉपी खरीदिए, मैगजीन खरीदिए। ऑनलाइन के चक्कर में रहिएगा, पैसा बचाते रहिएगा। पैसा बचा के साइकिल हो जाए यही बहुत है। पैसा बचा के फॉर्च्यूनर तो नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा तो आप बचा ही नहीं पाइएगा। तो पैसा कमाने के लिए ऊंचा उड़ान सोचिए, कि आप कार खरीदने का सोचिए, साइकिल का नहीं। बहुत बातें आपके साथ मैंने शेयर किया, और मेरा इंटेंट यही था कि आपको इनलाइटन करूं,
आप मेरी बातों से मुझे लगता है कि आप एग्री करेंगे और मुझे यह भी विश्वास है कि आप बीएससी एकेडमी आप आ सकते हैं। हमसे सामने-सामने बात करिए, समझने का प्रयास करिए। बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। आप एक बार उनसे सामने-सामने आकर के बात करिए, फिर देखिए। अगर आपको बात पसंद आए तो आप डिसीज़न लीजिए और नहीं तो आप फ्री हैं, पैसे आपके हैं, समय आपका है, सब कुछ आपका है, आपका डिसीज़न भी आप ही का होगा। आप डिसीज़न लेने के लिए फ्री हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।